आप लोग देख रहे हैं अभी स्टडी पॉइंट एकेडमी। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति। क्लास 10th का क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्लास 10th का क्या पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति बोलते हैं। यही हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। देखिए हम लोग जो है त्रिकोणमिति में आपको फिर से एक ओवरव्यू दे देते हैं कि कौन सा हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए हम लोग जो है आपका त्रिकोणमिति चैप्टर में जो है लोग, देखिए अभी तक जो है हम लोग कम से कम पार्ट 1 से लेके अब पार्ट 6 तक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। और जिसमें हम लोग इतना जान लिए हैं कि इस त्रिकोणमिति चैप्टर में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ तक तो हम समझ गए कि हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। यहाँ तक तो समझ गए कि हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ और पढ़े थे कि पूरक कोण के बारे में, कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण के बारे में हम लोग पढ़े थे कि देखिए मान लीजिए कि थीटा का पूरक क्या होता है आपका, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये होता है आपका थीटा डिग्री का थीटा का पूरक। और इसी तरीका से रहे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग बताइए कि साइन 70 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ से हम लोग क्लास आज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइए कि साइन 70 डिग्री का जो है आपका मान कितना होगा पूरक कोण के हिसाब से। आप लोग को इसके डिग्री के हिसाब से, क्योंकि देखिए डिग्री के अगर आपको एंगल वाला जो है आपका मान वाला आ जाएगा तो उसके हिसाब से नहीं, आप लोग पूरक कोण के हिसाब से बताइए। क्योंकि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 तक यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे कि पूरक कोण क्या होता है। और मतलब साइन कॉस का पूरक होता है, ऐसे हम लोग पढ़ लिए। तो अब बताइए साइन का पूरक क्या होता है आपका, इसका हम लोग लिख रहे हैं। साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। और 70 डिग्री का पूरक कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री। 70 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री में से अगर 70 डिग्री माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। जब आपको अगर कोई पूछे कि पूरक कोण के हिसाब से बताओ कि साइन 70 डिग्री का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा आप लोग कि कॉस, कॉस का 20 डिग्री होगा। उसी तरीका से मान लीजिए अगर आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए कॉट 65 डिग्री का मान कितना होगा, कोई पूछ सकता है कॉट 65 डिग्री का मान कितना होगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये पूरक कोण के हिसाब से आप लोगों को जवाब देना होगा। किस हिसाब से देना होगा, कि पूरक कोण के हिसाब से इसका मान क्या होगा। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कॉट का पूरक क्या होता है आपका, कॉट का पूरक या दोस्त हम लोग उस दिन भी बताए थे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से हम लोग थोड़ा समराइज कर देते हैं। साइन का पूरक या दोस्त क्या होता है, साइन का पूरक बोलिए या उसको आप दोस्त बोलिए, क्या कौन क्या होता है, साइन का पूरक या तो आप उसको दोस्त भी बोल सकते हैं। कौन क्या होता है, तो साइन का पूरक होता है आपका कॉस। साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। या इसको दोस्त दोस्त खेल सकते हैं कि साइन, साइन, साइन बोलेगा कॉस को तू मेरा दोस्त है, और कॉस बोलेगा साइन को कि तू मेरा दोस्त है। उसको आप पूरक के तरीका से भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए साइन का पूरक क्या हो गया, कॉस। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस का पूरक क्या हो जाएगा, साइन। यानी कि कॉस क्या बोलेगा कि साइन तू मेरा दोस्त है, और साइन क्या बोलेगा, कॉस तू मेरा दोस्त है। यानी साइन का पूरक क्या हो गया, कॉस। और कॉस का पूरक क्या हो गया आपका, साइन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरीका से देखिए यहाँ पे tan का पूरक या दोस्त क्या हो जाता है, कॉट। tan का पूरक क्या हो जाएगा, कॉट। और कॉट का पूरक क्या हो जाएगा आपका, tan हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और बच गया, सेक का पूरक क्या हो जाता है, कॉसेक। सेक का पूरक क्या हो गया, कॉसेक। और कॉसेक का पूरक क्या हो गया आपका, सेक। यानी कि सेक का दोस्त क्या हो गया, कॉसेक। और कॉसेक का दोस्त क्या हो गया आपका, सेक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये था पूरक का खेल था।
अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई डिग्री दे दिया कि 70 डिग्री, और इसको बोला इसका पूरक क्या होगा, तो इसको पूरक निकालने के लिए क्या करना है, आपको 90 डिग्री में से इस थीटा को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। उसी तरीके से हम यहाँ पे किया है, देखिए साइन का दोस्त क्या था यहाँ पे, कॉस था, तो कॉस लिख दिए, और 70 डिग्री का पूरक निकालने के लिए क्या किए, 90 डिग्री में 70 डिग्री माइनस कर दिए, तो उसका पूरक निकल गया। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को भी बताते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों से पूछेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, साइन का 70 डिग्री और कॉस का 80 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों को कोनों को बीच के कोनों में परिवर्तित करें, कोनों में परिवर्तित करें। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन 70 डिग्री और कॉस 80 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोनों के बीच, माने इस दोनों के बीच में इस दोनों को परिवर्तन करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन का 70 डिग्री और यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, कि साइन का 70 डिग्री प्लस का कॉस 80 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच वाले कोनों में परिवर्तन करिए। तो यहाँ पे क्या है आपका साइन 70 डिग्री और क्या है आपका कॉस का 80 डिग्री, क्या है आपका साइन का 70 डिग्री और कॉस का 80 डिग्री। इसको क्या लिखना है, इस 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पूरक के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन का पूरक क्या होता है कॉस, और यहाँ पे 70 का पूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। उस तरीके से यहाँ प्लस कॉस का पूरक क्या होता है आपका साइन, और 80 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये हो गया उसका पूरक। अब यहाँ पर देखिए कॉस 90 में 70 गया तो कितना हो गया 20 डिग्री, प्लस ये क्या हो गया आपका साइन का 10 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस का 20 डिग्री और साइन का 10 डिग्री, ये दोनों जो डिग्री है आप देखिए यहाँ पे, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लाई करना है। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि साइन 70 डिग्री प्लस कॉस का 80 डिग्री के कोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों में परिवर्तन करें, तो वो हो गया, ये जो साइन का 70 डिग्री था वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया कॉस के 20 डिग्री में, और ये जो कॉस का 80 डिग्री था वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया साइन के 70 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसी टाइप का हम एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ताकि हम लोग को जब एग्जाम में पूछा जाए तो हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन है कि उसके बीच में परिवर्तन करना है, खाली हम यहाँ पे प्लस करके लेते हैं, आपको उसके बीच में कन्वर्ट करना है। tan का 60 डिग्री प्लस कॉट का 78 डिग्री। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि tan का 60 डिग्री प्लस कॉट का 72 डिग्री 78 डिग्री को
0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में परिवर्तन करना है। क्वेश्चन समझिए, आप लोग को एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाएगा कि मान लीजिए ये दूर दे देगा, देखिए ये क्या है, ये डिग्री क्या है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे क्या है आपका 78 है। इस दोनों कोणों कहाँ पे ले जाना है आपको, ध्यान रखिए कहाँ पे ले जाना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में आपको परिवर्तन करना है। यहाँ तक समझ लीजिए अच्छा से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से 2027 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए tan का पूरक क्या होता है, cot, और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का पूरक कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए cot का पूरक क्या होता है, पूरक बोले या उसका दोस्त बोले, अभी हम समझाए रहे थे, पूरक बोलिए या तो उसको अपना उसका दोस्त बोलिए, वो दोनों आपस में दोस्त रहता है। अब यहाँ पे tan का पूरक, ये 78 डिग्री का पूरक क्या होगा आपका, 90 डिग्री माइनस का 78 डिग्री। यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो कॉट रहेगा, 90 में से अगर 60 गया कितना बचा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 90 में से 78 गया कितना हो गया, 12 डिग्री बचेगा। ये कितना हो गया, tan का 12। अब इस थोड़ा दोनों कोनों को देखिए, ये 45 डिग्री और 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, नहीं तो 45 डिग्री होना चाहिए और नहीं तो आपका 0 डिग्री होना चाहिए। इस दोनों को बीच में लाई करना, क्योंकि क्या बोला था कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में जो कोण आएगा उसमें परिवर्तन करना है इस दोनों को। तो यहाँ पे परिवर्तन कर दिए, किसके हिसाब से किया हम लोग, पूरा कोण के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पूरक का मैं जितना होगा पूरा क्वेश्चन हम लोग करवा दिए हैं पूरक में, और अभी एक्सरसाइज जो आप लोगों का है 8.1 8.2 ये सब हम करवाएंगे, थोड़ा अभी रुकिए। अभी जो है कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हो रहा है 2 4 5 वो करवा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज का जो है वो भी हम करवाएंगे। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर रहिए। देखिए साइन का 80 डिग्री और कॉस का 59 डिग्री, इस दोनों कोनों को बनाना है आपको, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। tan का 80 डिग्री, tan का 80 डिग्री और cos का 59 यानी 59 डिग्री को आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों में आपको परिवर्तन करना है। समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए वही क्या करना है, इसको हम लोग पूरा कोण में करना है। तो यहाँ पे साइन का पूरक क्या हो गया, cos, 80 डिग्री कैसे निकालेंगे पूरक, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। उस तरीके से यहाँ पे क्या है आपका cos, इसको कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 59 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक। अब वही करना है आपको, कुछ कुछ यहाँ पर लॉजिक नहीं है। 90 में से 80 घटा देना है, तो ये कितना हो गया 10 डिग्री प्लस ये होगा cos, 90 माइनस 59 कितना हो जाएगा 31 डिग्री। यही हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना तो डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 मिनट रहिए, देख लेते हैं कि कैमरा चालू है या नहीं। चलिए सब बढ़िया है। और हम लोग चलते हैं कि कोनों के मानों को हम लोग, देखिए अब बहुत बच्चा को जो है ना कोन का जो मान है ना वो याद नहीं रहता है, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत बच्चा बोलता है कि सर थोड़ा ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। तो ट्रिक तो बताएंगे, वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि ट्रिक से हम लोग कैसे याद करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर मैनर से देखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर मैनर से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फुल लेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर मैनर से ही चलेंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए साइन का, यहाँ पे देखिए पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताइए जिसको थोड़ा याद है ये इसका मान, वो बताइए थोड़ा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। यानी साइन, देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग बताइए। साइन, देखिए साइन 0 डिग्री क्या मान होता है, 0। और फिर साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान क्या, देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, 1/2। जैसे हम लोग आप लोगों को याद करवा रहे हैं वैसे याद करिए। आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप हमको बोलिएगा कि मास्टर तू नहीं बताए थे। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान कितना होता है, 0। आपको जो है ना, एक आपको हम बोलेंगे याद कर लीजिए, उसके बाद आपको 6 का 6 मतलब 5 बच गया ना, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक याद करिए, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो है ना इसमें थोड़ा सीक्वेंस मैनर में ही चलेंगे, तो इसके लिए आप लोग डॉट डॉट में मत रहिएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका 1/√2। इसका क्या हो जाएगा 60 डिग्री का √3/2, और ये हो जाएगा आपका 1। ये आप लोग याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। 45 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/√2। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और 60 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। आप लोग ये याद रख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कॉस का सिखाते हैं कि कॉस का कैसे याद रखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन का दोस्त कौन क्या था, साइन का दोस्त याद करिए। पूरक में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस, या उसका साइन का दोस्त क्या होता है, कॉस। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन का जो फॉर्मूला है ना, आप उसको पलट दीजिए। यानी कि जो 90 डिग्री में है वो कॉस के 0 डिग्री में लिखिए, जो 60 डिग्री में है वो 30 डिग्री में लिखिए, 45 तो 45, और 30 को 60 डिग्री में लिख दीजिए, और 0 का आपको 90 डिग्री में। बस क्या करना है ना आपको, ऐसे पलट देना है। समझ गए। ये देखिए ये साइन का था, ये कॉस का था, दोनों का आपस में क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए कॉस में क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री वाला है वो सबसे पहले लिख देंगे। समझ में आ गया। और देखिए ये वाला जो है आपको दूसरा नंबर पे लिख देंगे, और ये जो है आपका यहीं पे रहेगा, और ये वाला जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 चला जाएगा लास्ट में। यहाँ तक समझ में आ गया। एक आप लोग याद रखिए, बाकी याद रखना, याद करवाने की गारंटी मेरी है। हम आप लोगों को याद करवा देंगे, याद करने की जरूरत नहीं, बस ये कि याद रखिए साइन का क्या मान होता है, ये क्या मान होता है। अगर आप लोग ये याद कर लिए हैं तो हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन और कॉस का ही देखे हैं, बाकी का भी नहीं देखे हैं, तो बाकी का भी हम लोग देखेंगे। अभी बस आप लोग सीक्वेंस में पढ़िए, क्योंकि यार देखिए एक टेबल लिख देंगे तो हम वहाँ पे बता सकते हैं आपको, टेबल लिख के आपको शॉर्ट ट्रिक दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों का नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बहुत बच्चा भूल जाता है। इसीलिए एक सीक्वेंस मैनर में चलते हैं कि पहले साइन का याद कर लीजिए, उसके बाद कॉस का, उसके बाद बाकी का देखेंगे। बाकी का देखेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, ये आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। क्या यहाँ पे पढ़िए तो यहीं पे याद करिए, घर पे जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, अब हम लोग इसके ऊपर दो चार क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से पूछ लेते हैं एक बार कि आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या था। अब भी जस्ट पढ़ाया है दोस्त, गलती मत करना। अब भी जस्ट पढ़ाया हूँ कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, √3/2। √3/2। अब बताओ साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री, 1 1। देखिए आप लोगों को बाद में बताएंगे कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब यहाँ पे देखिए
कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? जस्ट साइन का 60 डिग्री का अपोजिट, ये कितना हो जाएगा आपका? √3/2। यहाँ तक आप लोगों को याद हो चुका होगा जितना हमको लगता है, तो कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि आप लोगों को याद ना हो, यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मेनली जो एग्जाम में आएगा क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए। पहले आप लोग देखिए, पहले आप लोग को पढ़ने का हम तरीका बताते हैं। पहले देखिए ये क्वेश्चन दिए, वीडियो को पॉज करिए और जितना हम अभी बताए हैं उसी से आपको बनेगा। इसके आगे का भूल जाइए कि आगे हम पढ़ाए नहीं है तो आगे का हम देंगे भी नहीं। तो ये जितना हम पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करिए। आपसे अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को हटाइए पॉज से, और फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए और फिर आंसर मिलाइए। उसके बाद आप लोगों का माइंड थोड़ा काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है, यानी कि साइन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ बताइए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। और क्या था? स्क्वायर था साइन का, तो ये क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। और फिर कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री नहीं लेके 30 डिग्री ले लेते हैं। अब बताइए, कॉस का 30 डिग्री का मान क्या होता है? वही साइन 60 डिग्री का अपोजिट होता है। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो जाएगा आपका? √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं आपको, अगर ऐसे कुछ का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर रूट में कुछ रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा, तो ये स्क्वायर से ये क्या होता है? रूट कैंसिल, और जो यहाँ पे जो नंबर रहता है वही बचता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये √3 से स्क्वायर कट गया तो ये 3 बच गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये समझ में आया? बहुत बच्चा को यहाँ भी कंफ्यूजन होगा। प्लस, और इसे ये √3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा आपका? 4। इसका एलसीएम कितना होगा? तो 4, 3 प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 6/4, यानी कि 3/2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, और आपको अगर 3/2 आया तो आप अपने आप को वाहवाही करिए, क्योंकि आप सही बना दिए, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका 3/2 ही होगा, और कुछ नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3/2 होगा। अब चलिए, अगर आप ये क्वेश्चन बना लिए हैं तो एक क्वेश्चन और बनाइए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में हम चेंज करने वाले हैं कुछ। इसको मिटाकर ही लिख देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए, अभी साइन और कॉस का ही मान हम आप लोग बताए हैं, तो साइन और कॉस का ही हम अभी दे रहे हैं, टेन और कॉट का नहीं देंगे, सेक और कॉसेक का नहीं देंगे। तो बताइए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? अब ये बताए हैं, √3/2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे देखिए, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 का मान कितना होता है? 60 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है आपका? 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर वही देखिए, √3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। फिर प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस ये 1, ये कितना हो जाएगा आपका? 4/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो अभी वहाँ पे हम नहीं ले जाएंगे उस कॉन्सेप्ट पे। अभी आप ना एक सीक्वेंस में में चलिए, क्योंकि हम आपसे यहाँ पे एक फार्मूला आप यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है हमको। आप लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप लोग की फार्मूला दिखेगा, आपको इतना सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा।
अभी थोड़ा ब्रीफिंग बता देते हैं कि देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी यहाँ पे थीटा दोनों सेम है तो इसीलिए ये 1 आ गया। वो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको प्रूफ किए हैं, यानी कि क्वेश्चन था उसको हम लोग क्या किए हैं, मैनुअली सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। टू टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin² 30 डिग्री प्लस 3 cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। 2 sin² 30 डिग्री प्लस 3 cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए जब आपको मान याद रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। सो रहे हैं आप, इधर आइए, रात नहीं हुआ है, आइए इधर। अब बताइए कि यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2। ये क्या हो गया आपका 1/2 का, ये क्या हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। और कॉस 30 का मान 60 का मान क्या होता है आपका 1/2 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 2, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन को बस सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 2 से ये 2 कट गया, ये क्या हो गया आपका 1/2, प्लस ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 3/4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये 2 प्लस 3, ये क्या हो गया आपका 5/4। इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा क्या होगा 5/4। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम गलती से अगर नहीं हटते हैं तो जहाँ पे आपको लगे कि हट गया मास्टर, वहाँ पे आप लोग पॉज करिए और उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। हाँ, मान लीजिए हम गलती से भूल गए हैं कि आपको नोट करना है, तो आप वहाँ पे ऐसे ट्रिक अपना सकते हैं कि जहाँ पे हम हट गए वहाँ पे आप पॉज करिए और वहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये नोट में लिखना जरूरी है क्वेश्चन। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 प्लस sin² 60 डिग्री 1 माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। 1 प्लस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब बाई में क्या है, मतलब भागा में क्या है, 1 माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा, आप लोगों को बताना है तो बताइए। यहाँ पर 1 का 1 होगा। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और उसका क्या है आपका स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, मान तो वही होगा 60 डिग्री का, √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, उस जगह से 1 माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 3/4। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अगर मान लीजिए बाई डिफॉल्ट नहीं कुछ रहता तो क्या होता है 1 रहता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम कितना होगा 4, और यहाँ पे क्या हो गया 4 का 4 का 4, प्लस ये 3, और यहाँ पे देखिए एक और भागा है, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 4, तो यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3। तो अब इसको करिए तो कितना होगा, ये 7/4 भागा ये कितना हो जाएगा आपका 1/4। ये क्या हो जाएगा आपका 7/4, इसको मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो 4/1। यहाँ पे क्या हो गया 4 4 कैंसिल, ये क्या हो गया आपका 7 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 7 क्या हो गया इसका राइट आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपसे जरूर बनेगा क्वेश्चन। इतना आप लोग याद रखिए। ये क्वेश्चन हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए हैं तो एग्जाम में आपसे जरूर बन जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन? यहाँ पर देखिए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री -2। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हुआ। वही फंडा अपना, ये पॉज करिए, पहले पॉज करिए, पॉज पॉज नहीं करना है, पॉज करना है, ये करना है। ये नहीं करना है। समझ में आ गया ना? वीडियो को रोकना है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे देखिए, कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान 0, उसका स्क्वायर है तो ये 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और उसका स्क्वायर है यहाँ पे क्या है? -2। तो इसको छोड़िए, ये 0 है। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या है? -2। यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे 1 -4, ये कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पे 1 -8 क्या हो जाएगा? -7/4 इज द राइट आंसर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग थोड़ा एक पॉइंट और आगे चलते हैं। एक पॉइंट जस्ट थोड़ा आगे चलेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो बचेगा हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। साइन कॉस का डिग्री मान देख लिए थे हम लोग। क्योंकि देखिए, डिग्री मान में जो है ना, बच्चा लोग बोलता है कि सर हमको ट्रिक बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। लेकिन आप प्रॉपर मैनर में जाइएगा ना, तो आपसे आपको वो याद करने का ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, क्या था आपका? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बताइए, साइन का कॉस का हम बता दिए थे। अब किसका बताना है? टेन थीटा का। यहाँ पर देखिए, साइन 0 का कितना था? 0। और 30 का क्या था? 1/2। 45 का 1/√2। 60 का क्या था बताइए? √3/2। और 90 का कितना था आपका? 1। और इसका ही अपोजिट क्या था? कॉस का, ये था 1, ये था आपका √3/2। यहाँ पे क्या था? 1√2। ये था आपका 1/2, ये था 0। अब यहाँ पे देखिए, आपसे आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन और कॉस में कौन सा डिग्री का मान सेम होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में, कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहे। आप इधर आके थोड़ा देखिए, क्या रहेगा क्वेश्चन, कि साइन और कॉस में कौन सा डिग्री का मान सेम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 45 डिग्री पे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो साइन का और कॉस का मान क्या है? दोनों का सेम है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, हम लोग तीसरा निकालते हैं, 10 का। यहाँ पे देखिए, 10 में क्या करना है? पहले देखिए, साइन बाय कॉस क्या होता है? यहाँ पे देखिए, साइन बाय कॉस क्या होता है? 10। ये हम लोग पढ़ लिए हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? 10 होता है। यानी कि साइन का और कॉस को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ भी भाग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 0/1, ये क्या हो जाएगा आपका? 0। ये समझिए आप। देखिए, ये टेबल ही हम बना रहे हैं, आपको सीधा बाद में हम जो है टेबल लिख के दिखा देंगे। दो का हम तो टेबल बना लिए, तीसरा टेबल बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको टेबल दिया है कुछ बुक में, तो आपको टेबल हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे टेबल बनाया है। यहाँ पे देखिए, 0/1 कितना होगा? अब यहाँ पे देखिए, 1/2 भागा, यहाँ पे देखिए 1/2 भागा √3/2। ये क्या हो जाएगा आपका? भाग करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो 2 कैंसिल हो क्या हो जाएगा? 1/√3। बस जस्ट भाग करना है, ऊपर वाला में नीचे वाला में भाग करना है। अब यहाँ पे देखिए, इस दोनों को भाग करेंगे तो सेम है, तो क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, क्या आपका? √3/2, और भाग करते हैं मगर 1/2 से सीधा हम कर लेते हैं 2/1। ये कट गया तो क्या बचा?
रूट का 3। अब यहाँ पे देखिए 1/0 करेंगे, जीरो अगर नीचे में रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, या इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ये क्या हो गया, अपरिभाषित। यहाँ तक आपको 10 का निकालना आ गया। 10 में क्या किए, जस्ट हम क्या किए, साइन और कॉस को भाग कर दिए, तो डिवाइड कर दिए, तो मेरा आ गया 10 का। अब कॉट का क्या करना है ना, 10 का जो 90 डिग्री का है वो 0 डिग्री में, मतलब इसको भी क्या करना है, पलट देना है, यानी कि अपोजिट कर देना है। यहाँ पर देखिए पहले क्या आ जाएगा आपका कॉट में, अपरिभाषित, और ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा √3, और ये यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे रहेगा आपका 0। ये समझ में आ गया। देखिए अगर साइन का आपको याद है तो आपको हर एक चीज का आ जाएगा, याद हो जाएगा। साइन का याद करिए, उसका अपोजिट कॉस का, और डिवाइड करके हो जाएगा आपका 10 का, और फिर 10 का अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा आपका कॉट का। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि 10 का आपको याद करने का बहुत आसान है। जीरो से अनंत तक, जीरो से अनंत तक, और यहाँ पर देखिए बीच में 1, और एगो √3 नीचे तो एगो ऊपर। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। तो 10 का कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से लेके अनंत तक, बीच में 1, एगो में नीचे में √3, और एगो में ऊपर में √3। समझ में आ गया। अगर ये यहाँ तक आपको याद हो गया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर अब। क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए सब बढ़िया अभी चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि लाइन कट जाने पे जो है ना, मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा देखना पड़ रहा है। अगर ऑफ हो गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे 1 + tan² 45 डिग्री का मान बताइए आप लोग क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए tan का भी एंट्री हम लोग यहाँ पे कर दिए। डिग्री मान लें हम लोग कहाँ कहाँ पढ़, क्या क्या पढ़ लिए, साइन कॉस टैन और कॉट के बारे में हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब उसी पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1 तो 1 है, ये माइनस है। टेन 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है आपका 1। आप लोग याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। और जिस बच्चा को नहीं हो रहा है वो फांकी मारेगा, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर। ये देखिए 1 माइनस, ये 1 - 1, और ये 1 + 1 थे। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0/2। तो ओवरऑल क्या दे देगा आंसर, 0। लिख लीजिए इसको भी, इसका आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2 tan 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये ये जो क्वेश्चन है आपका उसी बच्चा से बनेगा जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि अभी तक जो हम बताए हैं, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना ले जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। पर उसी तरीके से आप देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, माइनस cos 60 का मान क्या, 30 का मान क्या होता है आपका, √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 × ये 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये -3/4। अब यहाँ पे देखिए 3/4 -3/4, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर 2 × 1, ये क्या दे देगा आंसर, 2 दे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, प्रॉपर मैनर से सॉल्व किए।
अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, ये सब भी सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100 नंबर का 100 पूछेगा तो आपको 50 का जवाब देना है, तो सेलेक्ट करना भी उतना ही कठिन है जितना आपको जवाब देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि देखिए साइन का यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे कॉस का 30 डिग्री है, और जो वो भी माइनस में है, तो साइन का जो 60 डिग्री का मान होगा वही ना बचवा कॉस का 30 डिग्री का मान होगा। दोनों अपोजिट होता है, तो मान लीजिए अपोजिट है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो दोनों यहीं पे काट देंगे ना, काहे उसको सॉल्व करेंगे हम। क्योंकि देखिए जो साइन का 60 डिग्री का मान होगा वही कॉस का 30 डिग्री का मान होगा, बीच दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। अब बीच में क्या लगल बा, माइनस, तो माइनस जो लगा है यहाँ पे, तो माइनस लगा रहते का तुम कुछ करबा ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका माइनस जो लगा था यहाँ पे, तो ये दोनों यहीं पे हम कट कर देंगे, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 10 45 का मान क्या होगा 1, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहीं पे हम बोल देंगे इसका आंसर जो है आपका 2 होगा। समझ में आ गया। इस टाइप के आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, इस टाइप के आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए आपको देखिए हर एक, आप लोगों के लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। तो आप लोग भी मेहनत करिए और हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो भी बचेगा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर का 60 डिग्री प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। मतलब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बोलिएगा तो इसको हम होमवर्क में भी दे देंगे, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व ही कर देते हैं। क्यों 2 मिनट के लिए सॉल्व सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान याद करिए, याद करिए, याद करिए कितना होता है साइन 60 का मान, √3/2, √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए कॉस 60 का मान साइन 30 का अपोजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1, 10 45 कितना होता है 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 3 तो 3 बच गया, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये 1 का 1 प्लस 2 दूना 4। अब प्लस यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1, यहाँ पे ये हो गया 2, ये क्या हो गया आपका 4/4/2। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1, और यहाँ पे नीचे में क्या है 2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2। इसको नोट कर लीजिए। और ये जो था क्वेश्चन, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम जो है ना कम्युनिटी पे क्वेश्चन भी देंगे, आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका जो है आपको ऑप्शन देना होगा उसी के कमेंट में। तो वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आप लोग के पास जो भी बुक होगा उससे आप लोग क्वेश्चन बनाइए। अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आप लोग, ये नेक्स्ट क्लास, ये तो लैब चल नहीं रहा है तो आप पूछ नहीं पाइएगा, तो कमेंट में ही आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये जो इतना जो है हम लोग जो है ना डिग्री कोण के बारे में हम लोग समझ गए, डिग्री मान जो होता है उसके बारे में हम लोग क्या 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 सीखे हैं अभी। साइन के बारे में समझे हैं, कॉस के बारे में, टेन और कॉट के बारे में सीखे हैं। बचा क्या क्या, सेक और कॉसेक बच गया, उसको भी हम लोग ऐसे ही याद करने का ट्रिक बताएंगे। और जो फिर लास्ट में जो है इसका हम टेबल भी बना देंगे। और अगर आप लोग इसका शॉर्ट वीडियो चाहे तो आप लोग, मतलब इसका जो ट्रिक से कैसे याद करें उसका चाहिए, तो हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।